हेलो स्टूडेंट्स। आज है 5 सितंबर 2023। करंट अफेयर्स में क्या है इंपॉर्टेंट आपके लिए, चलिए देखते हैं। एग्जाम माइंड्स एवरीडे आपके लिए लेकर आते हैं करंट अफेयर्स के हाइलाइट्स, नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या न्यूज़ है आपके लिए। ऐसे ही जो ट्रेंडिंग है वो आपके लिए लेकर आते हैं। अभी रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी अनाउंस हो गया, कौन से इंडियन का नाम इसको लेकर के आ रहा है, और तमाम कई इंपॉर्टेंट बातें जो आने वाले एग्जाम में आपको बेहतर हेल्प करेंगे। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल देर ना करें, ताकि एवरीडे आपको तुरंत के तुरंत आपको न्यूज मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट भी करेंगे आज हम रैमन मैग्सेसे अवार्ड को लेकर। सो कौन से इंडियन को 2023 का रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है इस काम के लिए कि उन्होंने कैंसर केयर के लिए, यानी कैंसर के इलाज के लिए बहुत बेहतर काम किया है। और इसका राइट आंसर है रवि कन्नन। रवि कन्नन, ये रहे रवि कन्नन। रैमन मैग्सेसे अवार्ड कुछ ऐसा दिखता है। रवि कन्नन जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, यानी कि कैंसर का इलाज करते हैं, और ये रूरल इंडिया में यानी ग्रामीण एरिया में लोगों को केयर करते हैं और उनको फ्री इलाज देते हैं। ऐसे में अवार्ड तो मिलना ही था, आज नहीं तो कल। चलिए इनको मिल गया। ये रहे डॉक्टर रवि कन्नन, और ये रहा उनका अवार्ड जो उनको मिला है। हु इज द फर्स्ट वुमन टू बी अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड? पहली वुमन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड, जया वर्मा सिन्हा। ये रही जया वर्मा सिन्हा। Which state is in the northeastern region has become the first to initiate Aadhaar-linked birth registration for children aged up to 5 years? और राइट आंसर है, ऐसा काम हो रहा है नागालैंड में। जी हाँ, नागालैंड में हो रहा है आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 5 years। अगला पॉइंट यहाँ आ रहा है, द लार्जेस्ट डोमेस्टिकली कंस्ट्रक्टेड न्यूक्लियर फैसिलिटी इन इंडिया इज सिचुएटेड इन which has a capacity of 700 megawatt and has initiated operations at its full capacity। तो भारत का कौन सा ऐसा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जहां पे 700 मेगावाट का फुल कैपेसिटी में प्रोडक्शन शुरू हुआ है? ये कहां पर है ये बताना है। और राइट आंसर है इसका काकड़ा पार, जो कि गुजरात में है। अगला पॉइंट है, विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप टू एनेबल एमएसएमई, medium and small scale industries, to access instant loans using GST invoices। तो अगर आप छोटा इंडस्ट्री है किसी का, वो अपना GST इनवॉइस ले जा करके बैंक से तुरंत लोन उसको मिल जाएगा। ये कौन सा बैंक ऐसा कर रहा है? और राइट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज पंजाब नेशनल बैंक। सो PNB हैज लॉन्च्ड PNB GST सहाय ऐप टू फैसिलिटेट MSME in accessing instant loans using GST invoices। अगला पॉइंट आ रहा है, विच मीडिया आउटलेट सिक्योर द मीडिया राइट्स फॉर ब्रॉडकास्टिंग इंडियाज डोमेस्टिक क्रिकेट मैचेस एंड BCCI hosted tournaments in a 5-year deal worth rupees, just look at this amount, 5,963 करोड़। इतने में ये मीडिया राइट्स लिया है, किस कंपनी ने लिया है? और राइट आंसर है वायाकॉम 18। वायाकॉम 18। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा हम किस तरह से आपके लिए एवरीडे लेकर आ रहे हैं हाइलाइट्स करंट अफेयर्स के, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से न्यूज, ट्रेंडिंग क्या है, वर्ल्ड लीडर्स के क्या न्यूज है, उनका स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या न्यूज है। ऐसे तमाम न्यूज आपके लिए लेकर आते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत बेहतर हेल्प करेंगे आने वाले एग्जाम में। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल देर ना लगाएं, अभी तक नहीं किया है कर लीजिए, बहुत फायदा होगा। अगला पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, हु हैज बीन वेलकम एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वराज ट्रैक्टर्स बाय इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा। आनंद महिंद्रा, जिनका अपना इंडस्ट्री है महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसका एक प्रोडक्ट है स्वराज ट्रैक्टर्स। इसको इन कौन से क्रिकेटर इसको एंडोर्स करेंगे, इसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे? और राइट आंसर है इसका MS धोनी। Who is the leading committee? Who is the leading committee to explore the possibility of one nation, one election in India? यानी कि कौन लीड करेगा वन नेशन वन इलेक्शन इन इंडिया? इसके लिए कमेटी बनाई है, उसका लीडर कौन होगा? और राइट आंसर है इसके हमारे एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। The Indian government announced on September 1st, 2023 that it has formed a committee led by former President of India, Ramnath Kovind, to explore the feasibility of one nation, one election. The committee will also examine the legal and constitutional implications
of holding simultaneous elections for the Lok Sabha and the State Legislative Assembly. तो ऐसा गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है कि बार बार इलेक्शन कराने से हर महीने कहीं ना कहीं किसी स्टेट असेंबली का इलेक्शन होता है या फिर हमारे लोकसभा का इलेक्शन होने लगता है। इसमें काफी हमारा एनर्जी रिसोर्सेज एग्जॉस्ट होता है। अगर ये सारे इलेक्शन एक ही साथ हो जाए तो भारत का, हमारे देश का काफी पैसा बचेगा जो किसी और प्रोडक्टिव काम में इसे लगाया जा सकता है। बहुत ही नोबल आइडिया है। देखते हैं इसमें क्या होता है। इसके लिए कमेटी बनाई गई है जो इसको स्टडी करेगा और अपना रिपोर्ट देगा। इसी कमेटी के जो हेड हैं वो हैं हमारे एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। अगला पॉइंट आ रहा है, व्हाट इज मूडीज रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया इन 2023। जी हाँ, मूडी का जो रेटिंग्स होता है, जो उसके ग्रोथ फोरकास्ट होते हैं, उसको दुनिया में काफी मान्यता मिली होती है। तो ऐसे में मूडी ने रिसेंटली जो फोरकास्ट किया है हमारे यानी देश भारत के जीडीपी के ग्रोथ को काफी ज्यादा रिवाइज करके एनहांस किया है। और इसका राइट आंसर है, अब ये कहते हैं कि अब इंडिया का जो जीडीपी होगा 2023-24 में वो 6.7% होगा। इनफैक्ट उन्होंने पहले इस असेसमेंट को रखा था 5.5 से। ये काफी क्वांटम जंप है, यानी मूडी ये समझता है कि 5.5% नहीं बल्कि 6.7% इंडिया का जीडीपी ग्रोथ होगा। अगला पॉइंट है यहाँ पे, विच कंट्री अनाउंस्ड इट्स इनॉग्रल इस्लामिक बैंकिंग पायलट प्रोग्राम ऑन सितंबर 1। तो एक कंट्री ने अनाउंस किया है, लॉन्च करेगा वो इस्लामिक बैंकिंग पायलट प्रोग्राम एमिंग टू एक्सप्लोर सरिया बेस्ड फाइनेंस। और राइट आंसर है इसका रशिया। बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा आंसर था इसका, रशिया। क्योंकि यहाँ पे सभी मुस्लिम कंट्रीज के नाम है और इसमें लग नहीं रहा था कि यह ऑप्शन होगा, बट जी हाँ, रशिया इज द राइट आंसर। सो रशिया इज द कंट्री विच हैज लॉन्च्ड इट्स inaugural Islamic banking pilot program on September 1st. अगला पॉइंट है, which bank has been authorized by Reserve Bank of India to be the official pension disbursement bank in collaboration with the Central Pension Accounting Office. और इसका राइट आंसर है बंधन बैंक। जी हाँ, एसबीआई नहीं बल्कि बंधन बैंक। तो कंफ्यूजन में नहीं रहेगा, इसे याद रखिएगा। अभी बैंक के जो एग्जाम्स आने वाले हैं इधर नवंबर दिसंबर में, वहां आपको इन सब पॉइंट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखिएगा। This is a significant development as it will allow Bandhan Bank to reach out to a wider range of customers and provide them with convenient and efficient pension disbursement services. अगला पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, who is the Miss Earth India 2023? Miss Earth India 2023, इसमें से राइट आंसर क्या है? वंशिका वर्मा, प्रियांश सेन, शेरिडन जैन, मीना सुचोय, एंड राइट आंसर इज प्रियांश सेन। जी हाँ, प्रियांश सेन, बी ऑप्शन। ये रही प्रियांश सेन, ये अभी मिस अर्थ इंडिया 2023 में बनी है और अब ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी, जिसका अगला लेवल होने वाला है मिस अर्थ 2023 पेजेंट। ये वियतनाम में होगा दिसंबर में। चलिए अब खोलते हैं पिटारा आज के बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर से इसे याद रखिएगा, जीके बेस्ड जितने भी एग्जाम्स है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है यहाँ, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? ये तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल में मिला जुला इन तीनों स्टेट में ये फैला हुआ है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला है यहाँ पे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये उत्तराखंड में है। नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, ये है मेघालय में। सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में और गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु। छठा पॉइंट आ रहा है यहाँ मानस बायोस्फीयर रिजर्व, ये आसाम में है। और याद रखिएगा सिमलीपाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पेड क्वेश्चन लगता है एग्जामिनर्स का, ये काफी बार पूछते हैं सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे? तो ये आंसर है उड़ीसा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और इनको बिल्कुल याद रखिएगा। मिस अर्थ इंडिया ये प्रियांश सेन है। और अब हमारा आज का सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट का कलेक्शन आपको मिल गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।